बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, रात गए बड़ी अहम तरीन डेवलपमेंट्स हैं, बहुत बड़ी खबर आपके साथ हम आज के व्लॉग में शेयर करने जा रहे हैं। मैं एक ऐसी जगह पे हूं जहां पे ये फौरी तौर पे चूँकि अपडेट आई है तो मैंने आपके साथ ये शेयर करनी है। खबर ये है नाज़रीन कि रात गए भारत का जो पंजाब का इनका सूबा है, वहाँ पे भारतीय फौज के हेडक्वार्टर पर हमला हुआ है। नाज़रीन, ये हमला किस तरह से हुआ, किसकी जानिब से किया गया, जिसके बाद हालात जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा इनके तशवीशनाक हो गए हैं, बड़ी खौफनाक खबरें आ रही हैं। जबकि दूसरी तरफ नाज़रीन, पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज को हाई अलर्ट कर दिया गया है कि भारत की जानिब से ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन किया गया है। इसकी तमाम तर डिटेल, जबकि दूसरी तरफ नाज़रीन एक और बड़ी और अहम खबर है, और वो है कि जो ईरान के दारुल हुकूमत तेहरान है, वहाँ पे खौफनाक धमाकों की आवाज़ें सुनाई दे रही हैं। इस वक्त असल हक़ाइक़ क्या हैं, इसकी तमाम तर डिटेल्स आज के इस व्लॉग में आपके साथ हम शेयर करेंगे। और नाज़रीन, इसके साथ ही हम आपको ये भी शेयर करेंगे कि अरब अमारात पर होने वाले हमलों के बाद पाकिस्तान की जानिब से भी एक मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है। इसकी भी डिटेल्स आप आज के व्लॉग में जान पाएंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुज़ार हैं जो आप हमारे व्लॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त दो बड़ी और अहम तरीन डेवलपमेंट्स हैं। एक तो आपको पता है कि भारत पाकिस्तान के साथ शरारतबाजी करने के भरपूर मूड में नज़र आ रहा है, और आज मैंने दिन के टाइम भी आपको बताया कि जो भारतीय पंजाब है वहाँ पर ही एक बड़ा अमृतसर के अंदर धमाका हुआ, जिसमें कि भारत का जो एयर डिफेंस है, भारत का एक जदीद रॉकेट सिस्टम है, वो उन्होंने मिसाइल फायर किया और ख़ुद वो अमृतसर के इलाके को जाके उसने हिट कर दिया। मुमकिन तौर पर नाज़रीन ये भी पॉसिबिलिटी है कि ये जो सिखों का मुक़द्दस मुकाम है उसको हिट करने की कोशिश की गई हो और जो कि नाकाम हुई हो, और ये दूसरे सिविलियन इलाकों के अंदर इनका मिसाइल गिरा, जिसमें कुछ अफराद के ज़ख्मी और हलाक होने की इतलात आ रही हैं। लेकिन दूसरी तरफ आज नाज़रीन एक और फास्ट फ्लैग समझ आ रहा है कि भारत जो है वो किसी वक्त भी कुछ करने के मूड में है। नाज़रीन, इस वक्त खबर ये आ रही है कि भारतीय पंजाब का जो ज़िला जलंधर है, वहाँ पर जो BSF का हेडक्वार्टर है, जो इनकी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, वहाँ पर नाज़रीन उसके मेन गेट के सामने खौफनाक धमाके हुए हैं, और उन धमाकों के बाद अफरा तफरी फैल गई और उस धमाकों की गूंज बहुत दूर दूर तक सुनाई दी है। अभी तक जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तब तक तो जो चीज़ें हैं वो फौरी तौर पे भारतीय मीडिया के ऊपर जो चलना शुरू हुई उसमें यही कहा जा रहा है जी कि ये पाकिस्तान की जानिब से करवाया गया है। नाज़रीन, भारत के अंदर एक पटाखा भी फूटे तो इसका इल्ज़ाम पाकिस्तान के ऊपर लगाया जाता है, लेकिन अरसा दराज से भारत पाकिस्तान के ऊपर मगरबी बॉर्डर से जिस तरह दहशत गर्दाना कार्रवाइयाँ करवा रहा है और अपनी प्रॉक्सीज के ज़रिए किस तरह से पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करने की कोशिश कर रहा है, तो पाकिस्तान चूँकि एक ज़िम्मेदार मुल्क है, पाकिस्तान ने कभी कोई गैर ज़िम्मेदाराना बयानात नहीं दिए। हालांकि इनके ठोस शवाहिद पाकिस्तान पूरी दुनिया के सामने रख चुका है कि पाकिस्तान के अंदर दहशत गर्दाना कार्रवाइयों के पीछे भारत है। यहाँ तक कि नाज़रीन इनके जो अस्करी मामलात को जो है वो हैंडल करने वाले या अस्करी मामलात पर नज़र रखने वाले जो तज्ज़ियानिगार हैं, वो वाज़ेह तौर पे कह रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर दहशत गर्दाना कार्रवाइयों में भारत की खुफिया एजेंसी राव मुलव्वस होती है। और तो और नाज़रीन, आपको याद होगा कि अमरीकी खुफिया एजेंसी CIA की रिपोर्ट थी जिसमें उन्होंने ये इंकशाफ किया था कि पाकिस्तान के अंदर जो टारगेट किलिंग होती है उसमें मुतअद्दिद मरतबा भारत के शामिल होने के जो सबूत हैं वो सामने आए हैं। नाज़रीन, ये भारत का जो हेडक्वार्टर है BSF का, उसके बाहर होने वाले धमाके में नाज़रीन दूर दूर तक इसकी आवाज़ सुनाई दी, और बताया जा रहा है कि मुमकिन तौर पे IED ब्लास्ट था। लेकिन इतने हसास इलाके के अंदर ये IED कैसे इंस्टॉल की गई, कैसे वो ब्लास्ट हुई, ये बहुत बड़े बड़े सवालात हैं। नाज़रीन, आपको याद होगा कि समझौता एक्सप्रेस के ऊपर भी जो हमले हुए, जिसमें कर्नल परोहत जो इनका एक कर्नल था वो शामिल था, इंडियन आर्मी का हाजिर सर्विस कर्नल था, वो भी बाद में आपको पता है बाद जो इन्वेस्टिगेशन हुई तो उसमें कसूरवार ठहरा कि उसी ने वो आग लगाई और उसका इल्ज़ाम पाकिस्तान पे लगाया गया था। इसी तरह से
जो ताजमहल होटल के ऊपर अटैक हुआ था, उसके भी ताने बाने भारत की खुफिया एजेंसी रॉ से मिले थे। इसके अलावा नाज़रीन, पहलगाम हमला जो हुआ था, उस पहलगाम हमले के हवाले से भी जो शवाहिद थे वो भारत की खुफिया एजेंसियों के साथ मिले थे। और तो और नाज़रीन, भारत ने पाकिस्तान की जानिब से जो शवाहिद पेश करने वाले यूट्यूब चैनल्स थे, ISPR की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस जाती थी और हकाइक सामने रखे जाते थे, उनको भारत के अंदर बैन कर दिया। तो मकासद ये थे कि भारत का जो चेहरा है वो जैसे ही बेनकाब होता है तो ये पाकिस्तान से जो मौसर आवाज़ें उठ रही होती हैं, जो कि आम भारतीयों के जहनों का जंग उतार रहे होते हैं, उनको ये ब्लॉक कर देते हैं। तो अब जो जलंधर के अंदर धमाका हुआ है, इसके पीछे भी नाज़रीन डेफिनेटली कहीं ना कहीं भारत की खुफिया एजेंसी रॉ का हाथ है। और मकसद ये कि इसका इल्ज़ाम पाकिस्तान पे लगा के पाकिस्तान के खिलाफ कोई मिस एडवेंचर शुरू किया जाए। पाकिस्तान ने पहले भी वार्न किया है और अब भी पाकिस्तान वार्न कर रहा है कि याद रखो, अगर पाकिस्तान के साथ कोई हैंकी फैंकी करने की कोशिश की गई तो पाकिस्तान फिर उसका ऐसा जवाब देगा कि शायद ऑपरेशन सिंदूर को भी तुम भूल जाओगे। दूसरी तरफ नाज़रीन, एक और बड़ी और अहम तरीन खबर सामने आ रही है, वो है ईरान और अमेरिका के दरमियान जारी कशीदगी में इस वक्त नया मोड़ आ गया है। नाज़रीन, अरब अमारात की ऑयल रिफाइनरीज के ऊपर होने वाले हमलों को जहाँ पे कंडेम किया जा रहा है ईरान इसकी जानिब, सऊदी अरब की जानिब से, और चूँकि पाकिस्तान सऊदी अरब का इत्तेहादी है तो पाकिस्तान ने भी इसको कंडेम किया है और कहा है जी कि हम जो अरब अमारात के अवाम है उनके साथ खड़े हैं। लेकिन नाज़रीन, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि जो कुछ अरब अमारात कर रहा है, जो अरब अमारात की जानिब से इक़दाम उठाए जा रहे हैं, जो इनकी ऑयल रिफाइनरीज के ऊपर अटैक किए जा रहे हैं, जो इनकी शिप्स के ऊपर अटैक किए जा रहे हैं, जो उन्होंने तबाही ईरान के अंदर फैलाई है, आप अंदाज़ा लगाएं तकरीबन 270 अरब डॉलर का नुकसान हो चुका है। तो उसमें सबसे बड़ा हाथ अरब अमारात का है, क्योंकि ये खुल्लम खुल्ला अमेरिका को न सिर्फ फौजी अड्डे देता रहा बल्कि जो इसराइल है उसके भी जो फौजी अड्डा है उसके लिए भी उसने इस्तेमाल उसका जारी रखा। अब ईरान की जानिब से वार्न किया गया है अरब अमारात को भी और दीगर अरब कंट्रीज़ को भी कि जो भी अमरीकी फ़ौजियों की या फिर अमरीकी जो हमला करने वाले जंगी तैयारे हैं उनकी जो मतलब मेज़बानी करेगा, उनको हम अटैक का निशाना बनाएंगे। तो ये बहुत गैर मामूली इस वक्त सूरत हाल है। दूसरी तरफ ईरान के दारुल-हुकूमत तेहरान में धमाकों की आवाज़ें सुनाई दे रही हैं और बताया ये जा रहा है कि ये मुमकिना तौर पे कोई अटैक था या फिर ईरान का जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो कोई आने वाले मिसाइलों को इंटरसेप्ट करने के लिए एक्टिव हुआ है। बहरहाल नाज़रीन, ये धमाकों की आवाज़ें जो हैं वो काफ़ी देर जारी रहीं, उसके बाद ये रुक गई और बताया ये जा रहा है कि ये टेस्ट किया जा रहा था एयर डिफेंस सिस्टम को, लेकिन जो इंटरनेशनल मीडिया है उसके ऊपर और सोशल मीडिया के ऊपर इस तरह का माहौल पैदा करने की कोशिश की जा रही है कि ईरान के दारुल हुकूमत तेहरान के ऊपर हमला शुरू हो चुका है। लेकिन अभी तक जो तेहरान में हमारे सोर्सेज हैं उनके साथ राबता करके जो पता किया गया है तो ऐसी कोई सूरत हाल नहीं है कि कोई हमला बाहर से किया गया हो। अलबत्ता धमाकों की आवाज़ें जो हैं वो वहाँ सुनाई दी हैं और उसकी मुमकिना तौर पे वजह जो बताई जा रही है वो नाज़रीन ये जो एयर डिफेंस सिस्टम है उसका एक्सपेरिमेंट है या उसके तजर्बात हैं उसकी वजह से है। तो ये नाज़रीन इस वक्त ताज़ा तरीन अपडेट्स चल रही हैं इस तमाम सूरत हाल के बारे में। आपका क्या कहना है कमेंट सेक्शन में अपने ख्यालात का इजहार ज़रूर कीजिएगा। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हुफ़्ज़।